Good morning, students. Today we are going to start the exercise of the chapter number 10. In previous lecture, I completed all the topics of explanation of chapter number 10. Now we are going to start the exercise. Firstly, we start the choose the correct option. First, choose the correct option is what is the process of release of energy by breakdown of glucose with the help of oxygen in cell called. अब ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और रिलीज एनर्जी होती है ऑक्सीजन की हेल्प से. तो कौन सा रेस्पिरेशन था, मैंने आपको डिफरेंस कराया था, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशंस था, राइट, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. तो कौन सा रेस्पिरेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन. कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही परफॉर्म करते हैं. ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग, ईस्ट या कॉकरोच. जो ईस्ट है वो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशंस को ही परफॉर्म करते हैं. Now, next one. In cellular respiration, breakdown of which substance in presence of oxygen produce carbon dioxide, water and energy. कौन सा इन सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ विच किस सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. वो ग्लूकोज है. इन सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, फिर उसमें क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस होता है वाटर और एनर्जी का प्रोड्यूस होता है. इन सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेकडाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, बाय व्हाट आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. अब एरोबिक में कौन से, अब सेलुलर में ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे कि सेलुलर में था ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होता है. पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन से कौन से सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. व्हाट आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नाउ फिफ्थ वन, थ्रू विच डज अर्थवॉर्म्स रिस्पायर. कैसे अर्थवॉर्म रिस्पायर करता है, मॉइस्ट स्किन होती है जिसके कारण अर्थवॉर्म रिस्पायर करता है. क्लियर. फिर सिक्स्थ वन, थ्रू विच डज फिश रिस्पायर. फिश कैसे रिस्पायर करती है, ये तो तुम्हें पता ही है ना, कैसे रिस्पायर करती है फिश. फिश कैसे रिस्पायर करेगी बताओ. फिश अपने गिल्स से रिस्पायर करती है. थ्रू विच डज फिश रिस्पायर, थ्रू गिल्स. फिर विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर रेस्पिरेशन. जब उनको रेस्पिरेशन करना है तब वो कौन सी गैस को यूज करते हैं प्लांट, ऑक्सीजन को. ठीक है, गैसेस का वो एक्सचेंज, दोनों गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. पर जब रेस्पिरेशन करना है तब ऑक्सीजन, पर जब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना है तब वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं. क्लियर. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डैश टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. मैंने बताया था ना पहले ही शुरुआत में कि जो रेस्पिरेशन है वो सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल करने के लिए नहीं होता, वो उसमें क्या होता है, फूड से एनर्जी भी हमें कहाँ से, जब हम रिस्पायर करते हैं तो फूड से एनर्जी हमें उसकी वजह से ही मिलती है. ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. ओके. नाउ सेकेंड वन, वी एक्सपेल डैश गैस ड्यूरिंग एक्सहलेशन. वी एक्सपेल डैश गैस ड्यूरिंग एक्सहलेशन. एक्सहलेशन में कौन सी गैस को एक्सपेल करते हो ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड को. वी एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग एक्सहलेशन. ओके. नाउ थर्ड वन, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स इज डैश %
इन एटमॉस्फेरिक एयर। कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट? 0.04%। तभी तो वो हम उसको भी इनहेल कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इज 0.04% in atmospheric air. Now, fourth one, a large muscular sheet called dash forms the floor of chest cavity. कौन सी होती है? डायफ्रैम। कौन सी होती है लार्ज मस्कुलर शीट? कौन सी थी? डायफ्रैम। ओके, नाउ fifth one, the leaves of plant have tiny pores like structures called stomata. The leaves of plants have a tiny pores like structures called stomata. Right? Now, next one, true or false? First true or false is anaerobic respiration occur in the presence of oxygen. Anaerobic, not aerobic. Anaerobic respiration occurs in the presence of oxygen. It's false. Now, next one. No energy is required while we are sleeping. No energy is required while we are sleeping. It's also a false. Third one is the food stores as chemical energy. Food stores chemical energy. It's true. Organisms like yeast can survive in absence of oxygen. It's true. Lactic acid is produced during anaerobic respiration in animal cells. Yes, true. Alcohol is produced, एनिमल में भी होता है वो, ह्यूमन सेल्स में भी होता है। Alcohol is produced through anaerobic breakdown of glucose in yeast cell. Alcohol is produced through anaerobic breakdown of glucose in yeast cell. It's true. The diaphragm moves up during inhalation. The diaphragm moves up during inhalation. It's false. Lizard respire through spiracles. Lizard respire through spiracles. It's false. Gills are the projection of the skin in fishes. It's true. Stomata are the aperture and leaves for the exchange of oxygen and carbon dioxide. ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने आगे हम पूरे एक्सप्लेनेशन में हमने डिस्कस कर दिए हैं, इसलिए आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आपको सब इसके पॉइंट्स रिमाइंड है। ठीक है, तो जो आज का मेरा इसमें मैंने कवर अप करा है, फिलिंग द ब्लैंक्स कवर अप करे हैं, ट्रू और फॉल्स कवर अप कर दिए, फिर हमने इसमें मैंने आपको जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है वो भी मैंने इसमें आपको पूरे कवर अप हो गए हैं। आज का जो मेरा यहाँ पे टॉपिक है वो फिनिश्ड हो गया है। हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में शुरू करेंगे। जो आपको इसमें जो भी इसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, इसको आपको जैसे मैंने वीडियो देख के ही लिखने हैं। कुछ बच्चे वीडियो देख के बिना स्क्रीनशॉट से लिख देते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करना। अच्छे से उसको वीडियो देख के फिर ही लिखना, ताकि तुम्हें उसके जो टॉपिक्स हैं वो पूरे क्लियर होने चाहिए, नहीं तो टॉपिक्स ही क्लियर नहीं होगा। क्लियर, इसलिए एक्सप्लेनेशन और ये अच्छे से करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। राइट, तो ये चैप्टर तुम्हें आगे भी आने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को तुम्हारे हर टॉपिक तुम्हें क्लियर होना चाहिए। आज का जो यहाँ पे है वो यहाँ फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट में करेंगे।